दोस्तों, आज क्लास 12th के मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर है जिसमें बुद्धि लब्धि के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2025 में आपको 12th में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक स्टर्न है, उसने बुद्धि के सिद्धांत को दिया है। इससे पहले सबसे पहले तो बिने ने दिया है, लेकिन उसको क्या है विकसित करने का काम थर्स्टन ने किया है। तो आज आप लोग को हम बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ही आएगा। तो देखिए, बुद्धि लब्धि है जो इस सिद्धांत को, बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को स्टर्न ने 1912 ईस्वी में विकसित किया था, बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को। ठीक है, और इसने बताया कि यदि किसी भी बच्चे के मानसिक आयु और वास्तविक आयु होता है, मानसिक आयु हो गया जो मेंटलिटी क्षमता, और वास्तविक उम्र जो जन्म से होता है वो वास्तविक होता है, और मानसिक क्या होता है जो मेंटलिटी आपकी जो क्षमता होती है। तो छोटी उम्र में बहुत सारा बच्चा क्या होता है जो अधिक उच्च क्लास के क्वेश्चन को आसानी से क्या है हल कर देता है, तो उनकी क्या हो जाती है मानसिक उम्र हो जाती है, मानसिक आयु हो जाती है। इसके बारे में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर लिखिएगा। किसी व्यक्ति के मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देने के बाद बाद 100 से गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक कहलाता है। अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु जिसको हम कहते हैं मेंटल एज बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। यह बुद्धि लब्धि का क्या है सूत्र है, नोट करके लिखिएगा आप लोग। बुद्धि
रवधि का संप्रत्यय स्टर्न ने 1912 ईस्वी में विकसित किया था। विकसित किया। ये स्टर्न जो था यह किस देश का था? ये जर्मनी का था। यह मनोवैज्ञानिक, इसी ने क्या दिया? बुद्धिवृत्ति का विकास किए हुआ है। ठीक है, तो बुद्धिवृत्ति यह जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 के लिए। आप तो देखिए, अभी हमने आपको बुद्धिवृत्ति बताया, इस पे आपको हम न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन बना के दिखाते। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। एक 14 साल के बच्चे को एक 14 साल के बच्चे को एक 14 साल के बच्चे को मानसिक आयु 16 वर्ष है। बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो बुद्धि वृद्धि क्या होगा? आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी आपको हमने बताया जो बुद्धि वृद्धि के सूत्र आपको अभी हम बताए हैं। जो बुद्धि वृद्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो इसमें कहता है एक 14 साल के बच्चे, यानी कि इसका वास्तविक आयु जो है 14 साल और मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि वृद्धि क्या होगी? तो दिया है वास्तविक आयु जिसको आप लोग कहते हैं रियल एज, कितना वर्ष है? 14 वर्ष। मानसिक आयु जिसको कहते हैं मेंटल एज, वह है 16 वर्ष। इसी सूत्र से बुद्धि वृद्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। तो देखिए मानसिक आयु कितना है? 16 वर्ष। वास्तविक आयु कितना है? 14 वर्ष। गुने कितना? 100। वर्ष से वर्ष खत्म हो गया। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। आप गुना कीजिए 8 और 100 को। अब बट्टा कितना रह गया? 7। यानी कि गुना करने पे आएगा 800 को 100 से कीजिएगा तो 800 बट्टा 7। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो लगभग 114 पॉइंट समथिंग आएगा।
इतनी इसकी बुद्धि लब्धि हो गई। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 12 वर्ष के बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसका मानसिक आयु क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे का जो वास्तविक उम्र है वह 12 वर्ष है। अब बुद्धि लब्धि जो है वह 90 है। कितना है? 90 है। तो इसमें मानसिक आयु क्या? इसमें 3 बातें याद रखिएगा आप लोग। बुद्धि लब्धि में एक बुद्धि लब्धि है, एक वास्तविक आयु है, एक मानसिक आयु है। इसमें से हमेशा आपको 2 चीज दिया हुआ रहेगा, या तो बुद्धि लब्धि दिया हुआ रहेगा और मानसिक आयु, तो आपको वास्तविक आयु पूछा जाएगा। यदि वास्तविक आयु दिया हुआ है और मानसिक आयु दिया हुआ है तो बुद्धि लब्धि पूछा जाएगा। यदि बुद्धि लब्धि और आपको वास्तविक आयु दिया हुआ है तो मानसिक आयु पूछा जाएगा। तो इसमें आपको देखिए वास्तविक आयु दिया हुआ है, तो दिया है वास्तविक आयु 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि 90। तो इसमें क्या है, मानसिक आयु ज्ञात करना है। मानसिक आयु क्या होगा? तो अभी अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए हैं बुद्धि लब्धि बराबर लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। तो इसमें बुद्धि लब्धि दिया, हमको मानसिक आयु ज्ञात करना है। तो देखिए इसलिए मानसिक आयु बराबर क्या होगा, बुद्धि लब्धि गुने वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बट्टा कितना होगा बाबू, 100। कितना होगा? 100। तो देखिए बुद्धि लब्धि कितना है, 90। वास्तविक आयु कितना है, 12 वर्ष, बट्टा कितना होगा, 100। 10 ताही के 100, 10 नमा 90। अब गुना कर दीजिए, 12 नमा 108 बट्टा 10 वर्ष। जब भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 10.8 वर्ष। यदि मेरा क्वेश्चन, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा तो आपके लिए हमेशा इसी तरीके के जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके निश्चित ही आएंगे। धन्यवाद।